इसी तरह लाड़ लड़ाती हैं और इस प्रकार से राधाष्टमी मनाती हैं। लोक में भी मनाया जाता है और श्री धाम वृंदावन में सखी वृंद रंग महल में बहुत भव्य प्रकार से राधाष्टमी महोत्सव मना रही हैं। तो उसकी प्रक्रिया रूपरेखा कैसी है हम लोग स्मरण करेंगे। कल तो कुछ स्मरण किए थे और आज कम से कम अभिषेक और सुंदर जो पूजन है, बधाई देने लेने सब जो शोभा है वहाँ तक स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। धर हो साथी कजोरा धर साथे से कजोरा मंजुल मोक्ता चौकपुरा आवो नमो चौकपुरा आवो विधिवत कल थरपना करी विधिवत कल हरे हे मधे अक्षता आपो गे फल धरे हे अक्षता आपो गे फल धरे हे मधे अक्षता आपो गे फल धरे हे मधे अक्षता आपो गे फल धरे हे ये हाँ धरी ये पूंगी फल जो अक्षत धरी एरे हाँ एरे हाँ धरी ये हाँ धरी ये हाँ जो अक्षत वेद बच उचरा ये अक्षत वेद बच उचरा हाँ धरी ये पूंगी फल जो अक्षत वेद बच उचरा ये ये पूंगी फल जो अक्षत वेद बच उचरा ये मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया जो को मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया हाँ मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया जो को मधुर अनवाय प्रिया जो को कनक पट पधरा प्रिया जो कनक पट पधरा ये हाँ पीत सारी
लाल ये हाँ पीत सारी हाँ ये हाँ हो ये हाँ पीत सारी लाल लहंगा श्याम यंगियायति हे लहंगा यंगियायति लसी आड़ के सरनाक बेसर आड़ सरनाक बेसर आड़ के सरनाक बेसर आड़ सरनाक बेसर निपट सादे मुख शशि हाँ निपट सादे मुख शशि। अग्रवर्ती रंग देवी जो आज्ञा दे रही हैं कि यही सखी वृंदो, प्रयाजू का वर्षगांठ त्यौहार है, अपनी स्वामिनी जी का सर्वोच्च ये जो वर्षगांठ महोत्सव है इसको बड़े ही धूमधाम से मनाओ। कह रही हैं कि धरहु साथ ये सीख रुपाओ जुरावो मंजुल मुक्ता चौक पुरावो। ठौर ठौर पे चौक पुरो मोतियों से और साथियाँ की रचना करो और विधिवत दरवाजे दरवाजे पे जितने भी महल हैं कुंजे हैं सभी दोनों दरवाज़ों के किनारे कुंजों के जो कपाट हैं उनके सहारे सुंदर सोने का कलश स्थापित करो। उस पे सुंदर जो है पंच पल्लव रखो और जो कलश है उनका सुंदर चंदन से केसर से उनका श्रृंगार करो। उनकी ग्रीवा में सुंदर फूल की माला पहनाओ और उनका पूजन करो और उस पर सुंदर पंच पल्लव जैसे आम्र है, कदम्ब है, अशोक आदि का जो पल्लव होता है से हरा हरा पल्लव रखो। उस पर सोने का सकोरा रखो और उसमें मोतिन के अक्षत रखो और उसमें सुंदर नारिकेल रखो और पुंगी फल कहते हैं सुपारी को। मैंने दरवाजे के दोनों तरफ कलश स्थापित करो और कदली रोपण करो। जहाँ तहाँ चौक पुरो और मार्गों को विलेपन करो चंदन से, केसर से और कुमकुम आदि है इससे। तो ये आज्ञा दे रहे हैं कि प्रियाजू का उत्सव है तो इस प्रकार श्री धाम वृंदावन को कुंज महल आदि को सजाओ। धरो साथ ये सीख रुपाओ और मंजुल मुक्ता चौक पुराओ और विधिवत कलश थर्पना करिए, मन कलश स्थापित करो और मधि अक्षत पुंगी फल धरिए पुंगी फल जो अक्षत वेद बचो चराइए और जहाँ तहाँ स्वस्ति वाचन करती रहो। सुंदर प्रिया जी की जो नामावली है और ठौर ठौर पे जानते हैं जैसे हमने लाल जी के बधाई में स्मरण किए थे ना, ऐसे यमुना किनारे जो आठों सखी के जो घाट हैं वहाँ जो विशाल विशाल महल हैं, अष्टद्वारी जो महल है वहाँ पे आठों महलों के ऊपर सखी जो हैं वो नगारे बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं। सखी वृंदों की जो कुंज है उसमें जो कुछ जो सखी हैं वो प्रियाजू के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वो खुशी मना रही हैं। मैंने पहले से ही इस त्यौहार का सखियों की जो है ना वो त्वरा रहती है। तो जहाँ तहाँ ठौर ठौर मंगल में गान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, तो वही कह रही हैं कि विधिवत कलश थर्पना करिए, मधि अक्षत पुंगी फल धरिए पुंगी फलज अक्षत वेद बचु चराइए। और उसके बाद कह रही हैं ये करने के पश्चात प्रियाजू को विधि पूर्वक अभिषेक कराओ, क्योंकि वर्षगांठ की तिथि है ना, तो प्रत्येक दिन तो प्रिया प्रीतम को स्नान कराया जाता है। और जो विशेष त्यौहार होता है जैसे मानो ये लाल जी का वर्षगांठ है, प्रियाजू का वर्षगांठ है और जैसे होली है, बसंत पूजन आदि हैं, तो इन जो विशेष जो त्यौहार हैं उस पर प्रिया प्रीतम को बड़े भव्य प्रकार से उनको अभिषेक कराती। तो कह रही हैं कि मधुर दुग्ध अनवाय प्रियाजू को कनक पट पधराई। ये अग्रवर्ती रंग देवी जो आज्ञा दे रही हैं और जैसी जैसी उनकी आज्ञा हुई है उनको क्रमशः सखी जन जो है वैसे ही अनुपालन करती हैं। तो उनकी आज्ञा के अनुसार पूरी समग्र वृंदावन को भव्य प्रकार से सजाती हैं और सजाने के बाद आती हैं, निवेदन करती हैं कि हे अग्रवर्ती जो आपकी कृपा से हम समग्र सहचर्य में मिल करके और श्री धाम वृंदावन को बहुत भव्य प्रकार से सजाई हैं। अब आगे क्या है, आगे मतलब क्या आज्ञा है आपकी,
तो कह रही हैं कि चलो इधर मंगला हो गई है, और मंगला के बाद अब इन प्रियाजू को ले चलो और सुंदर भव्य प्रकार से रंग महल का जो विशाल जो स्नान कुंज है, उस स्नान कुंज को अभिषेक की प्रियाजू का जो वर्षगांठ है, इस तिथि पे प्रियाजू को भव्य प्रकार से अभिषेक करने की बड़ी सुंदर व्यवस्था करो और वहाँ प्रियाजू का भव्य प्रकार से अभिषेक कराओ। तो वहीं प्रिया जो अग्रवर्ती रंग देवी जी का रंग महल है, उसमें 4 कुंजें हैं, उसमें जो एक कुंज है उसको अभिषेक कराने की मतलब स्नान कुंज के रूप में भव्य प्रकार से सजाई हैं, और वहाँ सुंदर प्रियाजू को विराजमान होने के लिए, लालजू को विराजमान होने के लिए बड़ा सुंदर, जैसे कमल का फूल होता है ना, ऐसे कमल दलाकार सुंदर आसन बने हुए। तो प्रियालाल को सर्वप्रथम वो मंगल कुंज में मंगला करा करके, मंगल में आरती उतार कर, स्तुति गान करके, और हजारों सखी आई हैं प्रिया जू को और लाल जू की आगे की जो सेवा है वो सूचना देने के लिए। तो वो आकर के निवेदन करती हैं, और श्री हितु सखी जी उनकी बात को प्रिया जो से निवेदन करती हैं कि हे प्रिया जो, आपके अभिषेक की संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, अब सहचरी वृंद आपकी बाट देख रही हैं, बस कमी है, अभाव है, तो बस आपकी पधारने की, आप कृपा करके पधारें और प्रिया सहचरी वृंदों के जो दिव्य मनोरथ है उनको कृतार्थ करें। प्रिया प्रथम सुन के बड़े खुश होते हैं, और दोनों अंश भुजा दिए हुए इस मंगल कुंज से आज स्नान कुंज में न जा करके, क्योंकि रंगदेवी जी का ये मनोरथ है, वे अपने कुंज में प्रिया जी का वर्षगांठ महोत्सव मनाएंगे। तो आज प्रिया प्रथम उत्तर दिशा में, माने जो मंगल कुंज है वो भी उत्तर दिशा में है, और उत्तर से और उत्तर दिशा में जमुना जी की तरफ प्रिया और प्रीतम की सवारी निकल रही है, जिसमें लाखों सहचरीवृंद हैं, और सुंदर फूल बरसाती हुई, पदपावरे देती हुई, जय जयकार करती हुई प्रिया प्रीतम को ले आ रही हैं। तहाँ सुंदर झांकी है। बदन बिलोकन में नया घाट, 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 पल न लगे पल रहे थकिता है, पल न गे पल रहे थकिता है, डग भरी चलो न जात, गभरी चलो न जात, दो दोन के प्राण जीवन धन, दोन के प्राण जीवन धन, सिनो बिछोरे न सुहात, सिनो बिछोरे न सुहात। ये भी पधरावनी कराती हैं, तो प्रियाजू का असमर्थ जो माधुर्य वो जो है विकसित हो रहा है। प्रियाजू के मुख कमल की माधुरी देख रहे लाल जी की आंखें तो बिल्कुल पल न लगे पलकोरी, और ऐसी प्यारे की सुंदर मुखार बिंद की छटा देख कर प्रिया जो भी जो है उनकी भी आंखें स्थगित हो रही हैं। दोनों एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सखी जन दोनों की उलझन देख करके बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे तैसे समझा करके बदन बिलोकन में न आघात, दोनों एक दूसरे के मुखार बिंद की पराग को पान करने में दोनों की आंखें जो हैं वो मधुपवत अटक रही हैं, शिथिल हो रही हैं, उस पर आसक्त हो रही हैं। दोनों परस्पर के मुखार बिंद को देख देख करके बड़े आनंद मग्न हो रहे हैं। और सहचरी में देख रही हैं, अगर ऐसे ये देखते रह गए, अटके रह गए, तो आगे अभिषेक कैसे होगा? अभिषेक के लिए देर हो रही है। तो जैसे तैसे प्रिया जी को समझाती हैं, निज सहचरी समझाए दो नहान कुंज में आए। तो प्रिया प्रीतम को समझा बुझा करके
कि हे प्रियालाल, अभी जो आप रस पान कर रहे हैं इससे हम सतगुने ज़्यादा आपको सुख प्रदान करेंगे, हमारी बात मान लो। आप थोड़ी प्रिया जो कि आज जो वर्षगांठ की तिथि है इनका अभिषेक हो जाए, उसके बाद आपको इससे और ज़्यादा सुख के सागर में हम डुबाएंगे। तो ऐसे समझाती हैं तो प्रिया प्रथम दोनों मान जाते हैं और समझा बुझा करके ले आती हैं। और अग्रवर्ती रंग देवी जी की जो कुंज है स्नान वाली, उसमें बहुत सुंदर भव्य व्यवस्था की गई है, सुंदर उनको सजाया गया है अच्छी प्रकार से। और वहाँ श्यामा श्याम को ले आती हैं और प्रिया जी को और लाल जी को चौकी भी विराजमान करती हैं। और दोनों प्रिया जी के लाल जी के वस्त्र को आभूषण को बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं। प्रिया जी की जो वेणी है उसको मोचन करती हैं, सुंदर जो केश पास है उनको फुलील से तर करती हैं और वस्त्र आभूषणों को बढ़ा करके प्रिया जी को उद्वर्तन करती हैं, लाल जी को उद्वर्तन से उद्वर्तित करती हैं और सुंदर तैल आदि मर्दन करके दिव्य जो उनके प्रिया जी के और लाल जी के दिव्य कलेवर की जो माधुरी है वो मने अंग भर पट भर, अंग जो है वो अंग की माधुरी मानो कुंज को सुशोभित कर रही है। अभी हम लोग स्मरण किए थे ना कि कुंज भूषा मणिर, कि प्रिया जो क्या है निकुंज मंदिर की मानो भूषा माने आभूषण है, माने जिस कुंज में विराजमान होती हैं उस कुंज को सुशोभित कर देती हैं, अलंकृत कर देती हैं, निहाल कर देती हैं, उनकी शोभा और लाखों गुने बढ़ा देती हैं। तो जब इस कुंज में प्रिया प्रीतम का उद्वर्तन किया गया उसके बाद सहचरी में जब अब अभिषेक की समग्र तैयारी है। एक तो स्नान होता है और अभिषेक विशेष रूप से कराया जाता है जिसमें अनेक द्रव्य आदि हुआ करते हैं। तो प्रिया जी को और लाल जी को इस चौकी से निवेदन करते हैं कि हे प्रिया जी, हे लाल जी, आप दोनों के जो है अभिषेक की तैयारी है। तो चूँकि प्रिया जी का वर्षगांठ है तो प्रिया जी और लाल जी, क्योंकि जो श्यामा श्याम का जो अभिषेक और जो स्नान है दोनों संग ही संग में, तो बहुत सुंदर कमल का आसन बना हुआ है, कमल दलाकार है। प्रिया जी को विराजमान करती हैं, लाल जी को विराजमान करती हैं और अभिषेक की तैयारी समग्र जो द्रव्य है वस्तु है वहाँ उपस्थित है। अग्रवर्ती रंग देवी जो बाजे बजवाती हैं, अनेकों बाजे बजा रही हैं सहचरी बिंद। और स्वस्ति वाचनी अलियन सोमिली विमली वेद पढ़ाओरी, तो वेदों का सार जो प्रिया जी का राधा नाम जो मंत्र है वो सखी हजारों हजारों की तादाद में जो तुंग विद्या जी की सखी हैं वो पंडितारूप सखी हैं, वो बहुत विदुषी हैं। तो वे सुंदर जो है वो मंत्रोच्चारण कर रही हैं। और अग्रवर्ती रंग देवी जो जिन ही प्रिया जी को अभिषेक कराने के लिए आगे बढ़ती हैं तो झट लाल जी जो हैं वो निवेदन करते हैं, नेत्रों से निवेदन करते हैं कि हे अग्रवर्ती जो, हमारी हार्दिक इच्छा है कि मेरी प्राण वल्लभा श्यामा जी का आज वर्षगांठ महोत्सव है, आपकी कृपा हो तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि प्रिया जी का अभिषेक मैं कराऊं। तो अग्रवर्ती रंग देवी जो बहुत खुश होती हैं और लाखों सखियों की भीड़ है वो कहती प्यारे ये तो बहुत खुशी की बात है, अगर आप करावें तो फिर क्या कहने हैं। तो लाल जी उतर जाते हैं और नीचे आके जो फर्श है उस पर सखियों के मंडली में आके खड़े हो जाते हैं। और जो दुग्ध का जो कलश है ना, दुग्ध का जो कलश है वो सखी हरिप्रिया जो हितू जी ये सब जो सखी वृंद हैं ये लेकर खड़ी हैं। और उसमें एक मणिकुंडी है, अनेकों कलश वाली सखी खड़ी हैं और एक जो पास में खड़ी हैं विशेष, तो बड़े बड़े कलश हैं और उसमें दुग्ध भरा हुआ है और उसमें मणिकुंडी है, जैसे लोटा होता है लोटा, ऐसे सुंदर मणिकुंडियाँ होती हैं। तो उससे वो निकालती हैं और भर के और प्यारे के हाथ में देती हैं। और सखी जो मंत्रोच्चार कर रही हैं और सुंदर भाव दिखाती हुई सखी और सखी नृत्य दिखा रही हैं, बाजे बजा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। और जैसे कहते हैं कि मंगल जय जय शब्द उचारती, मंगल श्री हरिप्रिय विचारती, मैंने प्रिया प्रीतम का सदा ही मंगल हो, श्यामा जी का सदा ही मंगल हो, सदा सुखी रहें, सदा आनंदित रहें, कभी भी दुख की छाया भी इनको लेश मात्र न आवे, ऐसा मैंने ऐसी मंगल कामना कर रही हैं, ऐसी उनकी मैंने हित चिंता कर रही हैं। तो वो मंत्रोच्चारण कर रही हैं। अग्रवर्ती रंग देवी जी झट लाल जी को वो मणिकुंडी भर के उनके कर कमल में देती हैं। लाल जी प्रिया जी के सामने सिर झुकाते हैं और मंत्र बोल रहे हैं, सखी जन मंत्र बोल रही हैं। और प्रिया जो है प्रसन्न बदना, प्रिया जो प्रसन्न बदन, केश पास बिखरे हुए, मैंने
खुले हुए हैं और हृदय पे सुंदर जो है प्रिया जी के पट्टे हैं और सुंदर वस्त्र है और आभूषण आदि बढ़ा दिया गया है। तो प्रिया जी के मस्तक के ऊपर जो अग्रवर्ती रंग देवी जी ने कहा है ना कि ऐसी ऐसी सेवा करो, मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया को, मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया को, कनक पट पधरा प्रिया जू को, कनक पट पधराइए। हाँ पीत सारी लाल जय, हाँ पीत सारी हो पीत पीत सारी लाल लहंगा श्याम अंगिया, अति जय लहंगा श्याम अंगिया, अतिल से आड़ केसर नाक बेसर, आड़ के नाक बेसर, निपट साधे मुख ए बेसर, निपट साधे मुख ससे। तो लसिक शेखर लाल जी वो सुंदर मणिकुंडी को कलश में लेते हैं, कर कमल में लेते हैं और प्रियाजू के मस्तक पे उससे प्रियाजू को अभिषेक करा रहे हैं। तो जैसे अभिषेक कराया जाता है तो उसमें गऊ का दुग्ध होता है, दधी, घृत, शर्करा, ऐसी चीज़ें उसमें हो, शहद। तो इसको पंचगव्य कहते हैं, पंचामृत कहते हैं, इससे अभिषेक कराया जाता है। लेकिन ये प्रियाजू का मधुर धाम, जैसे प्रियाजू सुकुमार शिरोमणि हैं, मधुर स्वरूप वाले हैं, किशोरी मणि हैं और ये निकुंज मंदिर है। यहाँ सखी लाखों लाखों सहचरी वृंद हैं और सबकी जो है सबकी प्राणों की मानो प्राणों में रमण करने वाली, हृदय में रमण करने वाले, नेत्रों में वास करने वाली प्रियाजू सबके मानो जीवनाधार हैं। तो यहाँ मधुर दुग्ध से केवल प्रियाजू को अभिषेक कराती हैं, मधुर दुग्ध अनवाय प्रिया को। तो सबसे पहले लाल जी प्रियाजू के मस्तक पे गिरते हैं और जब अभिषेक करा रहे हैं ना तो जानते क्या होता है, वहाँ जो दूध की धार है यहाँ से, आँखों से, कपोलों से, कनपट्टी से, नासिका से, अधरों से होकर के दूध का धार जो है, तो पीत वर्ण की जो दूध की धार एकदम बहती, भुजाएँ हैं, भुजाओं पे दिख रही हैं, उदर प्रदेश है, हृदय देश है, वो एकदम उनको नहवाती हुई। और प्रियाजू का दिव्य मणिमय अंग है, गौर वर्ण का दुग्ध से जब अभिषेक करा रहे हैं लाल जी और लाखों लाखों से एकदम पास में खड़ी होकर के ऐसी माधुरी दिख रही हैं। और कुछ सखी ऐसी हैं जो उसको अंग अंग को मिटती हैं, ऐसे जब नहवाती हैं तो मिटती हैं ना, वैसे हौले हौले प्रियाजू की भुजाएँ हैं, पीठ है, ग्रीवा है और आँखों से धारा आ रही है, दोनों आँखों से, जैसे मस्तक पे गिर रहे हैं तो पीली पीली जो धारा है वो नासिका से, दाईं आँखों पे, बाईं आँखों पे, दोनों कनपट्टी पे, कपोलों पे। तो बहुत सुंदर प्रिया जो गौर वर्ण की है और पीत दुग्ध है और बहुत सुंदर शोभा हो रही है। तो एक बार लाल जी अभिषेक कराते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, अनेकों बार लाल जी जो है अभिषेक करा एकदम प्रफुल्लित हो रहे हैं, एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और प्रियाजू के अंग अंग की शोभा को दर्शन करते हुए, प्रियाजू की प्रसन्नता को दर्शन करते हुए, पान करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं और पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और सखी मंत्रोच्चारण कर रही हैं, राधा नाम का गान कर रही हैं। राधा 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 राधा
तो लाल जी अभिषेक कराते हैं और उसके बाद फिर सखी बहन देख रहे हैं कि लाल जी तुम बेहबुल मनस हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। तो लाल जी कहते हैं हे प्यारे अब तुम बैठ जाओ प्रिया जी के बगल में। तो लाल जी दक्षिण तरफ बैठे हुए हैं, बैठ जाते हैं और प्रिया जो बाईं ओर बैठी हुई हैं। अब सखी अगरबत्ती रंग देवी जी प्रिया जी को अभिषेक करा रही हैं, लाल जी को अभिषेक करा रही हैं। फिर सुदेवी जी अभिषेक करा रही हैं प्रिया जी को, लाल जी को। बारी बारी से सखीजन जो है अभिषेक कराती हैं। इसमें साधक जो हैं वे भी उसमें अपने भाव देह से पहुँच करके और सुंदर प्रिया जी को अभिषेक करा रहे हैं, सखी स्वरूप से लाल जी को अभिषेक करा रहे हैं। और सुंदर प्रिया जी के जो हृदय देश है, भुजदंड है, स्कंद भाग है, मुख कमल है, अंग अंग की शोभा को पान करते हुए आनंद के सागर में वो सखी डूब रही हैं। और बीच बीच में सखी जो है वो स्वस्ति वाचन कर रही हैं, मंत्रोच्चार कर रही हैं, राधा नाम गान कर रही हैं। राधा मतलब राधा नाम में पूर्ण जो है श्रीधाम वृंदावन जो है उससे एकदम निनादित हो रहे हैं और अनेकों प्रकार के बाजे बजा रही हैं, गान कर रही हैं, नाच रही हैं, भाव दिखा रही हैं। तो फिर बाद में संग संग में श्यामा श्याम दोनों का अभिषेक कराती हैं। बहुत काल व्यतीत होता है तो सखी जन जो हैं वे कहते हैं कि अरे सखी वृंदो ये दोनों बड़े सुकुमार शिरोमणि हैं, कहीं ऐसा न हो कि दोनों को शीत सतावे, मतलब दोनों सुकुमार हैं, कोमल स्वरूप वाले हैं, तो बहुत देर तक अभिषेक कराओगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके शरीर को कष्ट हो। तो इस बात को विचार करके लाल ललना अभिषेक को करती हैं। तो इसके बाद सुंदर स्वच्छ केसरिया नीर से स्नान कराती हैं और उसके बाद स्वच्छ नीर से स्नान करा करके प्रिया प्रीतम के मंगल विग्रह को पहुँचती हैं। उस समय की बहुत सुंदर झांकी है। कह रही हैं कि आंग आंग आके अमित गुरा आई आंग आंग आगे अमित गुरा आई निरखे लाल अजी वन से पा आई के लाल अजी वन से पा आई आनंदित औरा माहि उमा आहे आनंदित औरा माहि उमा आहे सुंदरी भुजा भरी भेटो चा आहे सुंदरी भुजा भरी भेटो चा जेमी सखी वृंद प्रिया जो को लाल और दोनों को अभिषेक करा रही हैं। तो प्यारी जो कि सुंदर जो अंग अंग की माधुरी उनको दर्शन कर शेखर लाल जी बड़े बेहबल हो रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं। तो समय पा करके सखीजन प्रिया जो कि इस पास को निचोड़ती हैं, लाल जो कि इस पास को निचोड़ती हैं, हौले हौले अंग अंग को कोमल कोमल वस्त्रों से प्रोक्षण करती हैं। प्यारे की भी कुछ सखी प्रिया जी की तरफ, कुछ लाल जी की तरफ। और रसिक शेखर लाल जी जो हैं प्रिया जी की माधुरी को दर्शन करके बड़े आनंद मग्न हो रहे हैं, सुधि बुद्धि भूल रहे हैं। सखी समझा बुझा करके जैसे संभाल करके उनकी सेवा कर रही हैं। प्यारे को सुंदर धोती धारण करा देती हैं और ऊपर जो है पटका है वो पटका धारण करा देती हैं और केस पास को झट बिजना से सुखा देती हैं। और प्रिया जी के भी केस पास को केस जो मणिमय कंघी हैं उनसे संवारती हैं, उनको निचोड़ती हैं
और बिजना से सुखाती हैं और मंगल विग्रह को पहुँच करके और बहुत सुंदर प्रिया जी को झट लहंगा और पीत वर्ण की साड़ी और अंगिया श्याम वर्ण की अंगिया धारण करा देती हैं। और ऐसी सखी जन धारण करा रही हैं, लाल जी को धारण करा रही हैं, प्रिया जी को धारण करा रही हैं। इतने में भारी लाल जी को विरह हो जाता है, भारी व्याकुलता होती है। अभी बढ़िया से कोई अलंकार धारण नहीं करा पाई। कुछ सखी, 10 सखी लाल जी को, 10 सखी प्रिया जी को, और वैसे तो लाखों सखी हैं। प्रिया लाल जी को वस्त्र बस धारण करा, इसी में लाल जी को बहुत जो है वो व्याकुलता हो जाती। अंग अंग की अमित गुराई निरखि लाल जीवन सी पाई। प्रिया जी के अंग अंग की गौर कांति को, माधुरी को देख करके वो जो अभिषेक कराई हो तो लाखों गुने ज़्यादा जो प्रिया जी के वर्षगांठ में जो अंग अंग की जो शोभा वो बगरित हो रही है, छिटक रही है। ऐसी शोभा देख कर लाल जी तो बिल्कुल अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। इसमें जो सखी जो वस्त्र आदि धारण करा रहे हैं तो उनको विक्षेप हो रहा है। तो इसने मेरे से अल्लाह की भारी व्याकुलता बढ़ जाती है मैंने प्रिया जी से मिलने के लिए। तो सखी हरिप्रिया जो कह रही है कैसी माँ की अवस्था है, कैसी शोभा है, कैसी माधुरी है कि अंग अंग की अमित गुराई निरख लाल जीवन सी पाई आनंदित उर्माही। मैंने प्रिया जी के अंग लतान की माधुरी देख करके हृदय में मानो आनंद का सैलाब उमड़ रहा है, आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। और ऐसी प्राण प्यारी लाडली जी को हृदय से भेंटना चाहते हैं, भुजा पास में भरना चाहते हैं। लेकिन प्रिया जी कहाँ है, सखियों के बीच में है। कुछ सखी लाल जी को सेवा कर रहे हैं, कुछ प्रिया जी की सेवा कर रही हैं। तो इसमें अब कुछ प्रिया जी उनके भुजा पास में आ भी नहीं सकती हैं। तो कह रही हैं कि चाहे भेंटो भरी भुजन सो सहचरी तन चित मही। अब देख रहे हैं कि भाई ये प्रिया जी को मैं कैसे अपने हृदय से लगा सकता हूँ। तो देख रहे हैं कि प्रिया जी तो सखियों की बस में है, सखियों की बसवर्ती हैं, मैंने सखी जन सेवा कर रही हैं। ये सखी कृपा करें तभी प्रिया जो हमारे को प्राप्त हो सकती हैं। प्रिया जो दूर नहीं है, मात्र 1-2 फीट की दूरी पे है। कितने पास में, यहाँ चौकी पे लाल जो, यहाँ चौकी पे प्रिया जो, कोई दूरी नहीं है। वो प्रिया जी को श्रृंगार कर रही हैं, इधर लाल जी का, यहीं पे दोनों जो हैं। और प्रिया जो सोच रही हैं कि इस प्यारे मैं क्या करूँ, मैं तो अगर मेरी बस चलती तो मैं तो झट आपको अंक से लगा लेती। लेकिन हम अभी तो हम सखियों के बस में, हमें वो सेवा कर रही हैं। लाल जी इस बात को समझ रहे हैं लेकिन भारी व्याकुलता हो रही है। चाहे भेटो भरी भुजन सो सहचरी तन चित, भुजन सो सहचरी तन चित वहीं। एक छिन बिन परस पिय को, एक छिन बिन परस पिय को, बरस बरसन बित ए पिय को, बरसन बित वहीं। आयत बिचन जान जिय में दया रस भीजी, ए जिय में दया रस भीजी। हाँ श्याम के अंग संग सुंदर, श्याम के अंग संग सुंदरी करे आरोपित, ए सुंदर करे आरोपित जले। झट देख रही हैं कि प्रिया जी ने देखा कि अगर मैं प्यारे से नहीं मिलती हूँ तो प्यारे का फिर प्राण पखेरु नहीं रह पाएगा। तो झट सखी अब बस केवल लहंगा, अंगिया और फरिया और मस्तक पे केवल एक आड़ केसर नाम के जो शिशफूल नाम की जो आड़ नाम के जो आभूषण यही धारण करा पाई हैं। फिर प्रिया जो से रहा नहीं गया। झट प्रिया जो देख रही हैं कि प्यारे अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। अगर कुछ क्षण व्यतीत हो गया तो लाल जी फिर मूर्छित हो जाएंगे। तो झट प्रिया जो किसी की परवाह न करके लटकी दियो रामृत प्यारी, लटकी दियो रामृत प्यारी।
कवा आरे भरेले कवा आरे जोगल के सो हो रे जोरी सो हो है जुगल के सो हो रे जोरी सो हो है देखत को ओटी काम रत को है देखत कोटि काम रत को है। तो सखी जन भी तो बसवर्ती हैं, विवश हैं, वे मन ही मन करें प्यारे मैं क्या करूं, मैं तो आपके प्रिया जो को आप ही को समर्पित करने के लिए हम इनको सजा रहे हैं, श्रृंगार धारण कर रही हैं। तो सखियों ने झट हरिप्रिया जो है अभी मैंने लाल जी की अवस्था देख करके और झट प्रिया जी को लहंगा फरिया अंगिया और आड़ नाम के आभूषण बस थोड़ा सा अभी बस केवल कलेवर को ढका ही है, झट बड़े आदरपूर्वक प्यारे को समर्पित कर ले, प्यारे अपने धन को ले। तो झट प्रिया जो देखती हैं कि अगर इनको मैं मैंने तनिक भी समय नहीं है, समय नहीं है, अगर थोड़ी सी विलम्ब अगर हो जाए तो रसिक से लाल जी मूर्छित हो जाएंगे। तो झट प्रिया जी ने परवाह न करके झट लटक के दियो, प्रिया जो झुक करके प्यारे को हृदय से लगा लेती हैं और देख रही हैं कि बहुत लाल जी की विचित्र अवस्था है। तो झट पहले उनको उनकी बीमारी को दूर करने के लिए, उनकी अवस्था को सुधारने के लिए सबसे पहले अमृत को पान कराती हैं। पहले अमृत को पान, उसके बाद भुजा पास में बांधना, लटक दियो अधरामृत प्यारी भरी लेने प्रीतम अखबार, हृदय से लगा लेने। अब छठा किसी जुगल किशोरी जोरी सोए, जुगल किशोर किशोरी में प्रिया जी की माधुरी ज़्यादा दिख रही है और लाल जी की कम। मैंने प्रिया से आच्छादित प्रीतम है, ऐसी सुंदर जो है प्रीतम प्यार सो पीवत भोई रहे प्यारी जो के रंग ही होई रहे अंग अंग बस अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रगट करत, अपने मधुर जस को प्रकट कर बहुत काल तक अब सखी जन यही छटा दे करके और सुंदर जो है वो मैंने ऐसी माधुरी दे करके सुख के सागर में डूब रही हैं कि देखो वर्षगांठ पे कैसी प्रिया प्रीतम की लीला है। निकुंज मंदिर में कैसा कहते हैं कि कुंज महल आज मंगल हो रही, आज मंगल महामंगल में महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बहुत काल तक श्यामा श्याम अनुरागे रस दिए लिए सो पुल की प्रिया लिए लाज हिये सो ढरक जुरावन बदन बदन की यह छवि नेत्र हो लाग दिए सो। बहुत काल तक इसी साख सुख में मग्न हैं। केली परा सखी आती हैं, कहते हैं कि देखो अगर ऐसे लाल लल्ला इसमें मगन रहेंगे तो आगे इनको क्या है कि श्रृंगार धारण कराने हैं, श्रृंगार भोग लगाने हैं, आरती उतारनी है, फिर लाल प्रिया जो के वर्षगांठ के पूजन करने हैं और सखी बधाई देने आएंगी, बधाई ले करके आएंगी, प्रिया जी को पूजन करेंगे, लाल जी को पूजन करेंगे और बधाई देंगे, नाचेंगे गाएंगी और आज तो बड़े धूमधाम से प्रिया जी के वर्षगांठ महोत्सव मनाएंगे। और ऐसे ही दोनों अगर इस सुख के सागर में मगन रहे तो फिर आगे का प्रसंग कैसे पूरा होगा, आगे की सेवा कैसे होगी। तो लाल लल्ला को बड़े मधुर वचन रचना करके और इस जो भुजा पाश में प्रिया जो है अमृत सुधा आचमन करा रही हैं, सुख के सागर में लाल जी निमग्न हैं। इस सागर से दोनों को निकालती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं। उसके बाद श्रृंगार कुंज में इसी रंग महल में जैसे एक में अभिषेक हुआ है और अभिषेक के समय ही लाल जी की विचित्र दशा हुई है प्रिया जी की माधुरी दर्शन करके। तो प्रिया जी ने उनको संहार किया है, भुजा पास में स्थापित करके अमृत आचमन करा करके अब यहाँ से प्रिया प्रीतम को प्रकृतिस्थ करा करके और लाल लल्ला को मतलब
अब श्रृंगार कुंज में ले आती हैं। भव्य प्रकार से प्रिया जी को, लाल जी को श्रृंगार कराती हैं और श्रृंगार भोग लगाती हैं, मुखवास तांबूल अर्पण करती हैं। और उसके बाद यही बगल में कुंजों के मध्य में एक आंगन है, उसको कहते हैं राय आंगन। राय माने होता है मुखिया, राजा। तो हमारी परंपरा में जो निम्बार्क परंपरा है उसमें रंगदेवी जी को मुखिया सखी माना गया है। ललिता जी मुखिया हैं, सुदेवी जी मुखिया हैं, विशाखा जी मुखिया, 8 सखी युथेश्वरी हैं, एक से सभी मुखिया हैं, सभी प्रधान्या सखी हैं। तो कह रंग रंगीली सहचरी मुखिया, सब बातन में तत्पर सुखिया। तो ये चूँकि मुखिया सखी हैं तो इनके आंगन का नाम है राय आंगन। तो इसमें विशाल मंडप निर्माण किए हैं और मंडप में सुंदर सिंहासन है। प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और इसी पर विराजमान होकर के बारी बारी से पूजन करती हैं। तो पूजन करने में भी लाल जी सबसे पहले प्रिया जी का पूजन करते हैं। प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाते हैं और मस्तक पे मोती के सिर लगाते हैं और सुंदर माला पहराते हैं, कुछ मिठाई खवाते हैं, मुख पहुँचते हैं और मुखबास देते हैं, तांबूल अर्पण करते हैं। केसर की नीर है, प्रिया जी के ऊपर थोड़ी छिड़काव करते हैं। दधी और हरिद्रा है, वो थोड़ी फूल से छिड़काव करते हैं। और सुंदर जो है फल है, मेवा है, मिष्ठान है, वस्त्र है, आभूषण है, मोती के थारे प्रिया जी पर न्यौछावर करते हैं। तो सबसे पहले लाल जी अभिषेक कराते हैं और यहाँ पूजन भी करते हैं। उसके बाद अगरबत्ती रंगदेवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो और भावक अली भी उसी श्रृंखला में पूजन करती हैं, बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं। तहाँ मतलब यहाँ तक कम से कम विचारना है कल, और उसके बाद फिर यहाँ बधाई गाएंगे। आप लोग दर्शन देना 10 बजे के बाद। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। इसके बाद फिर संध्या को कल चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे। हाँ, संध्या को एक कालीदह पे इनकी कुटिया है, उसमें सुंदर श्री जी की बधाई होगी 4 बजे। दाऊ जी के बगीचे आप लोग जानते ही हैं, दाऊ जी के बगीचे देख लेंगे। 4:30 बजे से वहाँ होगी बधाई गान कर। आप लोग पधारें। जुगल सरकार की 4:30 बजे से, कालीदह से थोड़ा पहले ही है। दाऊ जी के बगीची नाम है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी।